पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें कई अहम फैसले शामिल हैं। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया कि अगले 5 सालों में बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार सृजन और मानदेय में वृद्धि होगी, इसकी भी बात हुई है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी अपनी मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मतदाता सत्यापन सूची के कार्य में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ और सुपरवाइजर्स के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। उन्हें उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त 6,000 की एकमुश्त राशि देने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यह उनके अथक प्रयासों और महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने वाला कदम है। बैठक में शिक्षा और मेट्रो परियोजना को बढ़ावा देने पर भी बात हुई। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अनुदानित माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 3 अरब 94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह फैसला शिक्षकों के कल्याण और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी। राजधानी पटना की लाइफलाइन बन रही पटना मेट्रो रेल परियोजना को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। परियोजना के तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए 179.37 करोड़ और 21 करोड़ 15 लाख की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है, जिससे मेट्रो परियोजना के कार्य को गति मिलेगी। इन फैसलों से बिहार के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अब व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत 5 लाख की मदद भी सरकार देने वाली है। राज्य सरकार ने बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नई पहल के तहत गैर सहकारी कारोबारियों को जो किसी दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं, उनके परिवार को अब 5 लाख रुपए की राशि बतौर अनुदान दी जाएगी। यह योजना ऐसे छोटे और मझोले व्यापारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी जो संगठित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बम निरोधक दस्ते को जोखिम भत्ता के बारे में भी बात हुई है। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। बम निरोधक दस्ते के कर्मियों को अब उनके मूल वेतन का 30% प्रति माह जोखिम भत्ता के रूप में मिलेगा। यह स्वीकृति उनके अत्यधिक जोखिम भरे और महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए दी गई है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की भी बात हुई है। बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए भी कैबिनेट ने खुशखबरी दी है। उन्हें 1 जनवरी 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान को अन्य राज्य कर्मचारियों के समान लाने और उनकी सेवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में लिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।